वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 14 क्रेज़ के बारे में। ये क्लास 8th की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास 8th के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इस लेसन को मैंने पढ़ा चुका है। आज इस वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊँगा और समझाते जाऊँगा, आपको समझते चलना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले पॉइंट में है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन बोलता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज ट्रैवलिया। आपने क्रेज में ट्रैवलिया के बारे में पढ़े हैं, तो ये ट्रैवलिया क्या है? तो इसका इजी आंसर है, मैंने पढ़ाते हुए भी बताया हुआ था। तो यहाँ पे इसका सिंपल इजी आंसर है ए न्यू डिसीज ऑफ ट्रैवल। एक नई बीमारी जो यात्रा करने के बारे में है। टुडे, आज के दिनों में यात्रा करने के लिए एक नई बीमारी आई हुई है। हैज बीन गिवन द नेम ऑफ ट्रैवलिया, जिसे नाम दिया गया ट्रैवलिया। आज वर्तमान समय की एक नई बीमारी जो घूमने के लिए आदमी परेशान हो जाता है, घूमने के लिए दौड़ता भागता है, यही बीमारी को हम ट्रैवलिया के नाम से जानते हैं। आपने इस लेसन को यदि नहीं पढ़े होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां विजिट करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये बोलता है हु फॉल्स प्रे टू इट। फॉल्स प्रे मतलब होता है शिकार होना, उससे पीड़ित होना। तो इस बीमारी से कौन पीड़ित होता है, कौन शिकार बनता है, कौन इससे ज्यादा प्रभावित होता है? तो आंसर में प्यारे बच्चों इसका एक लाइन का आंसर है अर्बन पॉपुलेशन फॉल्स प्रे टू इट। अर्बन मतलब शहरी, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, फॉल्स प्रे मतलब होता है शिकार होना या फिर इससे प्रभावित होना। टू इट, इस बीमारी से शहरी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है वे सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होते हैं। समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन है वो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाई डू पीपल फील एंक्सियस इन कॉन्टैक्ट ट्रैवल एजेंट्स। लोग क्यों इतने चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं? एंग्जियस मतलब होता है चिंतित रहना, टेंशन में आना। तो क्यों इतने चिंतित रहते हैं? टू कॉन्टैक्ट ट्रैवल एजेंट्स, किस भाई यात्रा करवाने वाले जो एजेंट्स होते हैं, तो उन लोगों से संपर्क करने के दौरान इतने चिंतित क्यों रहते हैं, उसके लिए इतना चिंता क्यों होती है? तो इसका सिंपल आंसर है प्यारे बच्चों, पीपल बिकम ईगर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस, so they feel anxious to contact travel agents। लोग बड़े ही उत्सुक होते हैं ऐसे पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, इसलिए वे ऐसे एजेंट से मिलना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनसे पूछताछ करना चाहते हैं और उन्हीं के माध्यम से वे घूमना चाहते हैं। तो इसलिए समस्या रहती है, उनसे संपर्क करने में बिजी रहते हैं, तो ये सब दौड़ भाग करने में ये चिंतित रहते हैं। उन्हें बड़ी ही उत्सुकता होती है टूरिस्ट प्लेस, पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसलिए वे बड़े चिंतित रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये बोलता है प्यारे बच्चों व्हेन डू वी सी द सीजनल आउटबर्स्ट। मौसम कौन से समय में, कौन सा ऐसा मौसम का धमाका आपको देखने को मिलता है? आउटबर्स्ट मतलब होता है धमाका, सीजनल मतलब होता है मौसम। तो ऐसा कौन सा समय आपको देखने को मिलता है जहां पे इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, पूरे लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं? मौसमी धमाका कब होता है? तो आंसर है प्यारे बच्चों वी सी द सीजनल आउटबर्स्ट अराउंड द समर वेकेशन। ये मौसमी धमाका आपको गर्मी छुट्टियों का जो मौसम समय रहता है उस समय में देखने को मिलता है, अराउंड द समर वेकेशन। गर्मी छुट्टियों में बच्चे फ्री हो जाते हैं,
पालक फ्री हो जाते हैं तो इसके बाद इनका प्लानिंग चलता है सब मिल करके घूमने चलें। तो यही सीज़न होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका धमाका है, इसका प्रभाव है देखने को मिलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स। खोज, किसी बात के ऊपर खोज करना, ये 2 चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देने वाली बात है। रिसर्च करना, खोजबीन करना। आपको 2 चीज़ें आज सबसे अधिक जरूरत है, रिक्वायर्ड जरूरत है 2 चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, आपको खोजबीन करनी चाहिए। व्हाट आर दे? वे 2 चीज़ें कौन सी हैं? वो 2 चीज़ें कौन सी है? तो आंसर में देखिए प्यारे बच्चों, देयर आर 2 थिंग्स। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात तो ये, आपको फर्स्टली द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स आर इंटरेस्टिंग पीपल। आपको ऐसे लोगों को खोजना है कि आपके पड़ोसी बड़े ही दिलचस्प व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, जिसे छोड़ करके आपको जाने का मन ना करे, उनसे संबंध अच्छा रहे, जिससे उनके साथ में समय का पता ना चले, बोरियत न लगे। इससे आपकी इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। ये समझ में आ गया? ऐसे व्यक्ति की खोज, आपके पड़ोसी की खोज जो आपके बड़ा ही दिलचस्प रहे, इंटरेस्टिंग रहे, रुचिकर रहे, ऐसे व्यक्ति हो, इससे आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती है। दूसरा, सेकेंडली दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रैवल टू फार टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। देखिए, अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, यूर तुम्हारा क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा। अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए दूर दूर तक यात्रा ना करें। ट्रेवल टू फार, फार मतलब होता है दूर, एकदम अधिक दूरी तक यात्रा करें ऐसी बात नहीं है। आपको कम दूरी में ही अपने मन को संतुष्ट करना पड़ेगा, इससे ही आपकी ये बीमारी है वो ठीक हो सकती है। तो यही दोनों चीजें थी जिनके ऊपर आपको रिसर्च करना था, खोजबीन करना था। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है प्यारे बच्चों, राइट ट्रू और फॉल्स इन बॉक्सेस। डब्बे में सही या गलत आपको लिखना है। तो पहला क्या बोलता है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ट्रू है या फॉल्स उसको बताएंगे, ठीक है। The patient grows restless and starts rushing to the travel agents. जो इससे पीड़ित होता है वो मरीज दौड़ा भागी करता है बिना आराम किए, और दौड़ा दौड़ा वो एजेंट्स से संपर्क करता है, बहुत जल्दी रहती है। तो ये हड़बड़ी रहती है, सही है या गलत? ट्रू, सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है ट्रैवलिंग इंक्रीजेस नॉलेज। यात्रा करने से दिमाग, बुद्धि बढ़ती है, जानकारी बढ़ती है। ये सही है या गलत है? सही है, पाठ में पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा। तीसरा क्वेश्चन है ट्रैवलिंग द मॉडर्न डिसीज ऑफ द रिच। ये जो ट्रैवलिया है वह आधुनिक समय की बीमारी है जो अमीर लोगों के लिए विशेष है। सही है, पैसा ही नहीं रहेगा तो कौन घूमने के लिए जाएगा भाई, है कि नहीं। चौथा क्वेश्चन बोलता है द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इजीली फॉल प्रे टू इट। गांव के एरिया में रहने वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसका शिकार होते हैं। सही है या गलत? गलत, रूरल नहीं, अर्बन एरिया वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। पांचवा बोलता है द डिसीज मेंशन्ड इन द लेसन इज नॉट इन्फेक्शनस। इस पार्ट में जिस बीमारी के बारे में बात किया गया है वो फैलती नहीं है, संक्रमित नहीं होती है। ऐसा है क्या? गलत, ये फैलती है। छठवां क्वेश्चन बोलता है, छठवां पॉइंट बोलता है द सीजनल आउटबर्स्ट कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियों के दौरान इसका मौसमी धमाका देखने को मिलता है। सही है या गलत? ट्रू, सही है। और लास्ट क्वेश्चन पॉइंट है आपका द जर्मन एंड ब्रिटिश आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफी ऑफ देमसेल्व्स बिफोर प्लेसेस ऑफ हिस्ट्रिकल इंटरेस्ट। ऐतिहासिक जगहों का यात्रा करने के दौरान जर्मनी के लोग और ब्रिटेन के लोग फोटो खिंचवाने के शौकीन है। फॉन्ड मतलब शौकीन। क्या फोटो लेने वाले शौकीन हैं जर्मनी और ब्रिटिश के लोग? सच है या गलत? ये है गलत, अमेरिका के लोग फोटो लेने के शौकीन हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये ट्रू फॉल्स है, ये कंप्लीट होता है। लास्ट है आपके पास है कंप्लीट द टेबल फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द इंफॉर्मेशन यू गॉट फ्रॉम द लेसन अबाउट द फॉलोइंग। नीचे दिए गए टेबल में पढ़िए और आपने जो जानकारी इकट्ठा किया है उसके हिसाब से आप इसको भरिए। इस पार्ट में जब पढ़े होंगे तो कुछ जानकारी आपको मिली होगी, तो उसके अनुसार से आपकी जानकारी को चेक करते हुए आपको ये भरना है। तो जैसे टेबल देख लीजिए, नंबर दिया हुआ, नंबर 1 2 3 4 दिया गया, प्लेसेस लिखा हुआ है, आइडिया उस जगह के बारे में बताया गया है या फिर कोई विचार बताया गया है, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली है, आपके पास क्या जानकारी है, कहाँ पे जगह है, तो ये उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन लिखना है। जैसे पहले लिखा हुआ है प्लेसेस इन दिल्ली, तो दिल्ली में जगह के बारे में पार्ट में पढ़े हैं, तो कौन सी जगह थी उसके बारे में, ये था जंतर मंतर, ठीक है, ये दिल्ली की जगह के बारे में बात हो गई। दूसरा है आगरा, आगरा के बारे में हमें क्या जानकारी मिली, ताजमहल के बारे में, इस जगह पे क्या स्थित है, ताजमहल। उसी तरीके से रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थल के नाम पे क्या पता चला, दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उनका मकबरा है, जो कि एक धार्मिक स्थान है, आप इसके बारे में भी पढ़े। म्यूजियम के बारे में क्या पढ़े, सालार जंग और भूल भुलैया, ये म्यूजियम के बारे में आपने इस पार्ट में पढ़ा है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइजेज है, वो कंप्लीट होते हैं बच्चों। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।